हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जहां आप सभी लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हो और आप सभी लोग ये कह रहे हो कि वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है, तो हमारे जो सीएम साहब है वो कुछ और ही कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की आपको ये पूरी वीडियो देखनी ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो जेबीटी जो पीआरटी वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो पीआरटी की वैकेंसीज चाहते हैं ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। और ये देखो कि जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में, है ना। तो कांग्रेस के 10 साल के मुकाबले ये कह रहे हैं कि हमने 9 साल में अधिक भर्तियां की हैं और 6 माह में भरे जाएंगे 61,000 पद और 9,000 जेबीटी पद है वो फालतू है। तो पूरी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना। इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि विपक्ष के द्वारा जो एचकेआरएन का मैटर चला हुआ है ना, इसमें ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है गठित किया है, ये इनका कहना है। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि आगामी 6 महीने में 61,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है। चीज़ें सारी लटकी हुई है, ये भी सबको पता है ना। बस ये बोल देते हैं कि हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी चीज़ें जो है वो कोर्ट केसेस में लटक के रह गई है। ग्रुप डी की सीईटी का परिणाम आने के बाद सीधे मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, जबकि ग्रुप सी का मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में है। इस पर हाई कोर्ट में सरकार जो है ये आपका हो गया है, सारी चीज़ें ये सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में क्लास 1 व 2 की 11,500 और क्लास 3 और 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्लास 1 व क्लास 2 के 3,200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ऐसे में 1,67,000 भर्तियां ही हो पाएंगी। और जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में एचपीएससी की 8700 और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी की 93,000 ही भर्तियां हुई थी। तो इन्होंने अपना और इनका डाटा भी कंपेयर कर दिया है, चाहे वो पूरा ना हुआ हो, डाटा कंपेयर किया जा चुका है। ठीक है, और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो एचकेआरएन है इसको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है और हमने इस सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया है और 12,885 नए लोगों को नौकरी यहाँ पर दी है। इसके साथ साथ बहुत ही एक जो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही मतलब लग रही है हंसने वाली, वो ये है कि जेबीटी के 9,000 पद जो है वो अधिक स्वीकृत है। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हमने 9,000 जो कैंडिडेट है वो फालतू में नौकरी कर रहे हैं हमने, लेकिन उनकी नौकरी बचा के रखी हुई है, हमने उनको नौकरी से निकाला नहीं है। तो जहां आप लोग वेट कर रहे हो कि पीआरटी की वैकेंसी आए, तो पीआरटी की वैकेंसी के कोई चांसेस आपको लग रहे हैं? ये पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास 9,000 ज़्यादा जो है शिक्षक है। शिक्षा विभाग में जेबीटी अध्यापक 45,000 है, जबकि 30 बच्चों पर एक अध्यापक नीति के तहत 36,000 की जरूरत होती है। तो यानी कि 9,000 अधिक अध्यापक है, फिर भी फिर भी सरकार ने इनको 25 बच्चों का वर्कलोड करके इनकी नौकरी बचाई हुई है। तो इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने एहसान करा हुआ है कि इन्होंने 9,000 पद जो है वो अधिक हैं, बच्चे कम हैं अधिक हैं, और इन्होंने एक तरीके से इनकी नौकरी को सेव किया हुआ है। तो अब देख लो भाई, पीआरटी का तो क्या ही हाल है। टीजीटी और टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है वो आपकी ऑलरेडी चली हुई है, जो कि लटकी हुई है। आगे का कुछ हम कह नहीं सकते हैं। तो आपकी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो तो ये कह रही है कि हमने बहुत ज़्यादा भर्तियां करी हैं, हमने तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकाली है, हमने तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों को नौकरियां दी हैं, मैन पावर हमने बढ़ाया है। अब क्या है क्या नहीं है ये आप सब भी जानते हैं अच्छे से। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? और पीआरटी वालों के लिए तो बड़ी दुखद खबर है ये। तो क्या आपकी राय है इस बारे में? ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।